हेलो डेव, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो है हमारा टॉपिक है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो हुक है उसके बारे में हम यहाँ पर आज बात करेंगे और हम उसके बिहेवियर्स को बेसिकली समझेंगे कि एक्चुअल में आ, ये जो स्टेट है बेसिकली ये बिहेव कैसे करता है और ये वर्क कैसे करता है, बिहाइंड द सीन जो है ये वर्क कैसे करता है, वो भी चीज़ों को आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर ये कह रहा है कि स्टेट अ कंपोनेंट मेमोरी। ठीक है, स्टेट अ कंपोनेंट मेमोरी। कंपोनेंट का ये एक मेमोरी है, मतलब जो भी आप कंपोनेंट पे जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी चीज़ें चेंज करते हैं, कुछ भी चीज़ें आप जो है एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है ये कैप्चर करता है और उसको स्टोर करके रखता है जब तक कि कंपोनेंट आपका प्लेस्ड है। आपका कंपोनेंट जो है वो आपके स्क्रीन पे मौजूद है या आपके एप्लीकेशन पे मौजूद है, तब तक के ये आपके कंपोनेंट के उन सभी एक्टिविटीज़ को स्टोर करके रखता है। ठीक है, और जैसे ही आपका कंपोनेंट गया सब चीज़ें ख़त्म। अच्छी बात है बेसिकली कि कंपोनेंट के हटते ही वो चीज़ों को हटा देता है जो कि यूज़ की चीज़ें नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आपका लोड जो है वो नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफन नीड टू चेंज व्हाट्स ऑन द स्क्रीन एज अ रिजल्ट of an interaction. ठीक है, typing into the form should update the input field. Clicking next on the image carousel should change which image is displaying. Click buy should put a product in the shopping cart. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये स्टोर करके, जैसे कि आपका अगर एग्जांपल में जैसे इन लोगों ने ये यहाँ पे कह रहे हैं कि एक आपका शॉपिंग कार्ट है और आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके कार्ट में ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये ऑन द गो बेसिकली उस टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है, तो उस टाइम ये सभी चीज़ों को स्टोर करके रखता है। तो फर्दर जो है हम इसमें क्या लर्न करने वाले हैं, हाउ टू ऐड स्टेट वेरिएबल विथ यूज स्टेट हुक। ठीक है, व्हाट पेयर ऑफ वैल्यू यूज स्टेट हुक रिटर्न्स एंड हाउ टू ऐड मोर देन वन वेरिएबल, वाई स्टेट इज कॉल्ड लोकल। ठीक है, तो यहाँ पर फर्दर जो है हम ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो व्हेन अ रेगुलर वेरिएबल इज नॉट इनफ, बहुत अच्छी चीज़ जो है इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है कि व्हेन अ रेगुलर वेरिएबल इज नॉट इनफ। आपका जो रेगुलर वेरिएबल है वो इनफ नहीं है। इसके लिए हम जो है यूज स्टेट जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब रेगुलर वेरिएबल जो है वो काफ़ी क्यों नहीं है इसको हम सबसे पहले समझते हैं कि आप जो है यहाँ पर रेगुलर वेरिएबल जो है यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप यूज स्टेट की वैल्यू को समझेंगे कि एक्चुअली में यूज स्टेट जो है वो क्यों यहाँ पर ज़रूरी है और वो उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, इंडेक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इस इंडेक्स को जो है हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। डिव यहाँ पर हम इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जैसे कि हम रिएक्ट में लिखते हैं वो चीज़ें जो है यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हम हमेशा वैल्यू यहाँ पर देते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, आपको यहाँ पर वैल्यू दिख रहा है। अब जो है यहाँ पर इस चीज़ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पर जो रेगुलर वेरिएबल है वो काफ़ी क्यों नहीं है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्यों नहीं है, इसका रीज़न क्या है, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक बटन ले लेता हूँ। ठीक है, बटन, यहाँ पे हम एक बटन ले लेते हैं और बटन के ऑन क्लिक पे जो है एक यहाँ पर मैं एक फंक्शन बेसिकली बनाता हूँ। ठीक है, क्लिक हैंडलर के नाम से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, हमारा फंक्शन बन गया, यहाँ पे डिफाइन हो गया। ठीक है, इसके अंदर कुछ हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, कुछ वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं कि ताकि यहाँ पे दिखे आपको, क्लिक है यहाँ पे दिखे, आप क्लिक करें तो कुछ हो। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पर इसके क्लिक पे जो है इसको हम आइटरेट करते हैं। बेसिकली क्लिक पे
पर हम इसके वैल्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, जो भी इंडेक्स की वैल्यू होगी उसमें क्या करना है कि 1 प्लस कर देना है। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद से नॉर्मली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चीज़ें चल रही है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन वैल्यू जो है यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ, console.log इंडेक्स, ठीक है, और इसको मैं अगर सेव करता हूँ, सेव करके अगर आपको यहाँ पे कंसोल में यहाँ पे दिखाऊँ, क्लियर करते हैं, यहाँ पे कंसोल में आपको अगर दिखाऊँ यहाँ पे क्लिक करने पे, तो आप यहाँ पे देखिए कि वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हुआ, 1 इंक्रीज हुआ, बट वो चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखी। दोबारा फिर से मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हुआ, बट यहाँ पे वैल्यू नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जो है ये नहीं हो रहा है अपडेट। सो ये चीज़ नहीं होने का रीज़न क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। इस चीज़ का नहीं होने का रीज़न ये है कि हमारा जो रिएक्ट है, एक्चुअली रिएक्ट कंपोनेंट है, ये इस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि कुछ चेंजेस हुआ है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि हम जब क्लिक करते हैं तो वैल्यूज तो अब जो है वो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन लोकल वैल्यू डजंट प्रोसेस बिटवीन रेंडर। ठीक है, कभी भी जो भी हमारी ये लोकल वैल्यू बेसिकली है, ये लोकल वैल्यू जो है वो हमारे रेंडरिंग को कभी भी इनिशिएट नहीं करता है। इसलिए इनिशिएट नहीं करता है क्योंकि ये जो है कहीं से भी इंटरलिंक्ड नहीं है इसके साथ। जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हो तो रहे हैं, वो चीज़ आपको दिख रहा है, लेकिन इसको यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये वेरिएबल चेंज हुआ, क्योंकि ये उससे बिलोंग ही नहीं करता है अभी। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपका वैल्यू जो है वो अपडेट नहीं हो रहा है। प्लस ये कह रहा है कि चेंज टू लोकल वेरिएबल वोंट ट्रिगर रेंडर। तो जब भी हमारा वैल्यू कुछ भी चेंज होता है, रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर कुछ भी वैल्यू जब हमारा चेंज होता है, तो चेंजेस होने के बाद से क्या होता है कि रेंडर ट्रिगर होता है। ठीक है, और वो चेक करता है कि कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और उस पर्टिकुलर सेक्शन को ही जो है वो यहाँ पर अपडेट करता है, यहाँ पे चेंजेस करता है। तो ये चीज़ें जो है नहीं हो पाती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर कभी भी जो है हम लोकल वेरिएबल्स, बेसिकली जो भी हम लोकल वेरिएबल नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ये काफ़ी नहीं है। आप इसको यूज़ करेंगे तो ये कभी भी वर्क नहीं करेगा। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा स्टेट, यहाँ पर यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट का जो हुक है वो हमें यहाँ पर चाहिए होगा। तो चलिए हम उसको यहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट, वैल्यू देता हूँ इंडेक्स, सेट इंडेक्स इज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट के नाम से मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स बेसिकली हमने यहाँ पर हमने एक हुक ले लिया। ठीक है, यूज स्टेट हुक बेसिकली क्या है, जैसे कि पहले भी मेंशन किया है कि ये जो है आपके कंपोनेंट का मेमोरी है। कंपोनेंट का मेमोरी मतलब जिस कंपोनेंट के अंदर ये है सिर्फ वो वहीं तक सीमित है, इससे बाहर या इसके ऊपर जो है आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आप खुद ही इंटेंशनली उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं एज ए प्रॉप्स, जो है उसको आप किसी दूसरे कंपोनेंट को दे नहीं रहे हैं, तब तक ये आपके कंपोनेंट तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, और इसका जो स्कोप होगा वो आपके कंपोनेंट तक ही होगा। किसी भी केस में जो है ये बाहर जो है डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा, जब तक कि आप उस वैल्यू को किसी दूसरे कंपोनेंट को, या अपने पेरेंट कंपोनेंट हो या आपका चाइल्ड कंपोनेंट हो, नेस्टेड कंपोनेंट हो, उसको आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर मैंने यूज स्टेट किया, तो यूज स्टेट के बाद से जो है हमें यहाँ पर दो वेरिएबल्स बेसिकली मिल रहा है। यहाँ पर एक हमें मिल रहा है इंडेक्स और दूसरा मिल रहा है हमें एक मेथड, एक फंक्शन। ठीक है, यहाँ से जो है आप गेट करेंगे, जो कि अपडेटेड वैल्यू होगा उसको आप गेट करेंगे, और दूसरा जो है यहाँ पर वैल्यू जो मिल रहा है, जो कि आपको वेरिएबल जो आपको मेथड मिल रहा है बेसिकली, वहाँ से जो है आप वैल्यू को सेट करेंगे। दो चीज़ें जो है, दो वेरिएबल्स जो है बेसिकली प्रोवाइड करता है, एक जो आपका गेटर जहाँ से आप गेट करते हैं, एक आपका सेटर जो कि आपका वैल्यू जो वहाँ पर सेट करना होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ऑलवेज आपको यूज स्टेट देता है। अब यहाँ पर जो है इंडेक्स, जो है इंडेक्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें जब वैल्यू को चेंज करना होगा तो अब हम डायरेक्टली जो है इस इंडेक्स जो हमारा वेरिएबल है बेसिकली, इसमें हम वैल्यू को कभी भी हम सेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमें दूसरा जो वैल्यू मिल रहा है बेसिकली, दूसरा जो वेरिएबल मिल रहा है, जो सेटर मेथड हमें मिल रहा है, इस सेटर मेथड के थ्रू जो है हम कभी भी वैल्यू को
सेट करेंगे। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हमें सेट करना है अब हम क्या करेंगे, इस मेथड को हम यहाँ पर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को चेंज करेंगे बेसिकली आई इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि इंडेक्स की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगी और उसके बाद से हमें यहाँ पे फर्दर हमें वैल्यू मिलेगा। तो स्टार्टिंग का वैल्यू जो है मैं यहाँ पे 0 सेट कर देता हूँ, तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 जो है हमें यहाँ पे मिल रहा है। देन फर्दर जो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि वैल्यू जो हमारा अपडेट हो गया। ठीक है, देन अगेन हम क्लिक करते हैं तो हमारा वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो गया। ठीक है, तो ये जो यूज स्टेट है हमारा, ये हमारे रिएक्ट कंपोनेंट को बता रहा है कि वैल्यू जो है कुछ चेंज हुआ है, जो कि बैक साइड से ये लिंक्ड है। और जब भी वैल्यू हमारा चेंज होता है यहाँ पर वो रेंडर को कॉल करते हैं, और जिस रेंडर के कॉल करने की वजह से जो है यहाँ पर वैल्यू अपडेट हो रहा है। अदर देन दैट जो हम इससे पहले हमने क्या किया था कि लोकल वेरिएबल यूज़ किया था और लोकल वेरिएबल चेंज भी हो रहा था, अपडेट भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पर रेंडर जो था हमारा रिएक्ट का जो रेंडरिंग एक्चुअली जो है वो कॉल नहीं हो रहा था, और जिसकी वजह से जो है वैल्यू जो है आपके स्क्रीन पे यहाँ पर दिख नहीं रहा था। और यहाँ पे जो भी स्क्रीन पे ये दिखता है ये हमारा वर्चुअल डॉम है, इससे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आपको करना भी नहीं चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये एक जो है आपका लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी के रूल्स को अगर आप फॉलो करके चलेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अदर देन दैट जो है जावास्क्रिप्ट इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं है किसी चीज़ों को लेके, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको करना चाहें तो। बट ठीक है, हम यहाँ पर रूल्स को लेके चलेंगे, तो यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंगली जो है आपको रेंडर कॉल करना है। अगर रेंडर कॉल करने के लिए आपको यहाँ पर यूज स्टेट हुक की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि रिएक्ट के इंजन को बताएगा कि आपका वैल्यू अपडेट हो गया है, अब जो है यहाँ पर वैल्यू जो है चेंज करके यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दो। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा यूज स्टेट है। यूज स्टेट की लिमिटेशंस नहीं है, मतलब कि आप चाहें तो यूज स्टेट को कुछ भी दे सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर दिया है, बेसिकली नंबर की जगह पे आप इसे स्ट्रिंग वैल्यूज भी दे सकते हैं, आप इसको ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, आप इसको एरे भी दे सकते हैं। तो ये किसी भी चीज़ को आप इसको देंगे तो ये क्या करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा। सेकेंड चीज़ है कि आप मल्टीपल यूज स्टेट जो है आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, बट वेरिएबल जो है आपको यहाँ पर चेंज करना होगा, वेरिएबल्स का नाम जो है चेंज करके रखना होगा, और ये हमेशा जो है आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, और सेकेंड चीज़ जो है कभी भी आप इसका सेटर मेथड जो यूज़ करें तो उसको सेट इंडेक्स सेट और प्लस जो है आपका मेथड का नाम जो है वो लेके रखेंगे। ठीक है, ये मतलब एक आप जब कोड को लिख रहे हैं तो ये एक अंडरस्टूड होता है बेसिकली। ये एक रूल आप समझ लीजिए कि ये आपका जो है राइटिंग कन्वीनियंस है कि आप इस तरीके से लिखेंगे तो हर किसी को चीज़ें ये समझ में आएंगी कि एक्चुअल में आपने क्या लिखा है, आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सेट ऑफ रूल्स है बेसिकली। रूल्स को अगर लेके चलेंगे तो आपके बाद अगर कोई दूसरा भी अगर इस कोड को अगर देखता है तो उसको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि एक्चुअली में ये कहाँ से आ रहा है और इसका यूज़ क्या हो रहा है। ठीक है, तो जब भी हम सेकेंड मेथड जो है हम यहाँ पे लेंगे, ये यहाँ पर ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर सेट इंडेक्स लिखा है तो आप सेट इंडेक्स ही लिखेंगे। ठीक है, मगर जो भी आप लिखेंगे XYZ लिख रहे हैं तो नेक्स्ट जो आप सेटर मेथड जो आप यहाँ पे जो यहाँ पर ले रहे हैं वो मेथड जो है ऑलवेज सेट XYZ के नाम से ही होगा। ठीक है, ये लेना आपको है जिससे फर्दर जो है कोई भी डेवलपर आपके कोड को प्रॉपरली समझ पाएगा। ठीक है, एंड हुक्स के कुछ रूल्स होते हैं बेसिकली, उस रूल्स को भी हमें ऑलवेज फॉलो करना होता है। पहला कि हुक्स जो आपका यहाँ पर यूज स्टेट हुक है उसे आप कभी भी किसी लूप के अंदर जो है वो आप यूज़ ना करें। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा कि आपके रेंडरिंग को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये परफॉर्मेंस का भी जो इशू होगा, इवन जो है रिएक्ट खुद ही आपको एरर थ्रो कर देगा बेसिकली, क्योंकि ये रूल नहीं है। ठीक है, दूसरा जो है यूज स्टेट को जो है कभी भी आप कंडीशंस के अंदर ना यूज़ करें। ठीक है, और नेस्टेड फंक्शंस के अंदर भी जो है यूज़ ना करें। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं बेसिकली, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा यूज स्टेट के साथ। ठीक है, प्लस कभी भी आप यूज स्टेट जो हुक है उसको यूज़ करें तो उसको हमेशा जो है आप अपने कंपोनेंट के सबसे टॉप पे रखें। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने इसको सबसे यहाँ पे टॉप पे रखा है, यहाँ पे मेरा जो स्टार्ट हो रहा है फंक्शन, उसके बाद जो है हम यहाँ पर
इस यूज स्टेट को जो है, हुक को जो है हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं बेसिकली, इस रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको मतलब अनप्रिडिक्टेबल कुछ रिजल्ट जो है ये आपको मिलने के चांसेस कम रहेंगे। अदर देन दैट जो है हो सकता है कि कुछ आपको सरप्राइज मिल जाए, ठीक है। तो कुछ ये सब ये जो 2-3 रूल्स हैं बेसिकली उसको आप ऑलवेज फॉलो करिए ताकि आपको मतलब सरप्राइज ना मिले यूज स्टेट के साथ। अभी के लिए जो है यूज स्टेट जो है के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि यूज स्टेट क्या है। बेसिकली यूज स्टेट जो है आपका कंपोनेंट का इंटरनल मेमोरी है बेसिकली, और इसको जो है आप कंपोनेंट के अंदर हमेशा यूज़ करेंगे, ये बाहर जो है एक्सेसिबल नहीं होगा। स्टेट वेरिएबल्स जो है ऑलवेज डिक्लेयर होगा यूज स्टेट हुक के थ्रू, ठीक है। आप जो है लोकल वेरिएबल्स जो है वो कभी आप यूज़ नहीं करेंगे। हुक्स जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, वो ऑलवेज जो है यूज से स्टार्ट होते हैं। कभी भी कोई हुक जो है आप यूज़ करेंगे तो आपको जो है उसे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर इंपोर्ट आप नहीं कर रहे हैं तो रिएक्ट डॉट यूज स्टेट करके भी जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज स्टेट या इन हुक्स को कभी भी जो है आप कंडीशंस या लूप्स के अंदर कभी भी आप इसको यूज़ ना करें। यूज स्टेट जो है वो आपको 2 वैल्यूज़ बेसिकली देता है। पहला जो है वो आपको करंट वैल्यू देता है और दूसरा जो है वो आपको सेटर मेथड देता है, जिसके थ्रू जो है आप जो वेरिएबल है बेसिकली उसके वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। एंड लास्ट जो है वो है आपका स्टेट जो है वो आप मल्टीपल किसी कंपोनेंट्स के अंदर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। यूज स्टेट जो है एक से ज़्यादा यूज़ आप जितना चाहें वो आप कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअली यूज स्टेट के बिहेवियर बेसिकली वो यूज स्टेट जो है वो कैसे बना हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।